सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती है, और जो ना शुभ हो और जो ना मंगल, वो करती है सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने के लिए मैं आपके साथ हूं सुमित चौधरी। पिछले कुछ समय से दुनिया में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में या तो दो देश आपस में युद्ध लड़ रहे हैं या फिर युद्ध की तैयारियों में लगे हुए हैं। देशों के समीकरणों के साथ साथ लड़ाई के तौर तरीकों में भी तेजी से बदलाव आ रहा है, और भारत इस बदलते समय के साथ अपने सैन्य शक्ति और क्षमताओं को तेजी से बदलाव करने में या फिर उनको ठीक करने में लगा हुआ है। और भारत को मिसाइल पावर को और आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए तेजी से काम भी किया जा रहा है। भारत ने अपने तरकश में अब कुछ ऐसे नए ब्रह्मास्त्र शामिल किए हैं जो कुछ सेकंडों में ही दुश्मन की बड़ी से बड़ी साजिश को नाकाम कर देंगे। भारत के इसी रक्षा पथ पर हो रही उपलब्धियों पर बनी हमारी ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। दुश्मन की तोपों की तरफ दागो और भूल जाओ। चीन बॉर्डर पर तैनात होगा यह खतरनाक भारतीय हथियार। ये है भारतीय सेना का नया ब्रह्मास्त्र, जो दुश्मन के खेमे में तबाही मचाने के लिए मशहूर है। भारतीय सेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना को चीन सीमा पर तैनात करने का फैसला किया है। इस मिसाइल की बड़ी खासियत यह है कि दागो और भूल जाओ, यानी अगर एक बार इसने दुश्मन के टारगेट को लॉक कर दिया तो उसकी तबाही पक्की है। इसका मतलब यह है कि अगर इसने एक बार कमिटमेंट कर लिया तो अपनी भी नहीं सुनती, यानी ये दुश्मन के कैंप को तबाह कर देगी। ये टैंक के बरखिलाफ या कोई ऐसा फील्ड फोर्टिफिकेशन है उसके खिलाफ इसका यूज होता है, और इसका फुल फॉर्म है हैप्टर बेस्ड नाग। नाग हमारा बहुत पुराना डीआरडीओ का एटीजीएम है, फायर एंड फॉरगेट 5th जनरेशन जिसकी बात करते हैं मिसाइल सिस्टम है, कि आप इसको फायर करें और भूल जाएं, वो टारगेट पे अपने आप गाइड होकर के वो लग जाता है। तो ये माना हुआ जो हेलिना है, इसकी जो खासियत है कि अब इसको एएलएच जो हमारा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, आर्मी और एयरफोर्स दोनों ने मिलकर के इसको लगाया है, और सक्सेसफुल इसका ये जो ट्रायल था बहुत ऑपरेशनल पैरामीटर्स, फ्लाइट पैरामीटर और टारगेट के ऊपर में एब्सोल्युटली इफेक्टिव है। पिछले साल इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने 24 घंटे में इसके 2 सफल परीक्षण किए थे। हेलिना मिसाइल को एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर यानी एएलएच से लॉन्च किया गया था। हेलिना को ज्यादा ऊंचाई और रेंज के साथ टेस्ट किया गया था। इस टेस्ट में मिसाइल ने बेहद सटीकता के साथ टारगेट को हिट किया, और इस मिसाइल में लगी इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर तकनीक गाइड करती है, जो मिसाइल के लॉन्च होने के साथ ही सक्रिय हो जाता है। हेलिना मिसाइल दुनिया के बेहतरीन और अत्याधुनिक एंटी टैंक हथियारों में से एक है। फरवरी 2021 में भी इस मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ था। दागो और भूल जाओ के मंत्र पर चलने वाले इस मिसाइल से दुश्मन के टैंक बच नहीं सकते। इस मिसाइल को भारतीय सेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टरों पर तैनात करने की तैयारी चल रही है। वैसे तो इसका नाम हेलिना है, लेकिन इसे ध्रुवास्त्र भी कहते हैं। इससे पहले इसे नाग मिसाइल बुलाते थे। और ये विश्व का सबसे मोस्ट एडवांस ये एक एटीजीएम है, जो कि हैप्टर पे लगा हुआ है, और उसको आपने ठीक बताया जैसे कि चाइना के बरखिलाफ क्योंकि वहां पर जो प्लेटो है, तिब्बतन प्लेटो है, उसमें वो अपने टैंकों को यूज करता है, उसके चोक पॉइंट को, तो ये बहुत कारगर होगा। उसके अलावा उनकी जो भी फील्ड फोर्टिफिकेशन है उसके ऊपर में भी इसकी जो मार करने की क्षमता है, और जब आप हेलीकॉप्टर पे लगा देते हैं तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। भारत में बनी हेलिना यानी ध्रुवास्त्र मिसाइल 230 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है, यानी 828 किलोमीटर प्रति घंटा। इस गति से आती किसी भी मिसाइल से बचने के लिए दुश्मन के टैंक को मौका नहीं मिलेगा। ये स्पीड इतनी है कि पलक झपकते ही दुश्मन के भारी से भारी टैंक को बर्बाद कर सकती है। इसकी रेंज 500 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक है। हेलिना यानी ध्रुवास्त्र तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली है, यानी LCH प्रचंड पर भी इसे तैनात किया जा सकता है। ये हर मौसम में हमला करने में सक्षम है। इसे दिन या रात में भी दाग सकते हैं। इसका वजन करीब 45 किलोग्राम है। ये 6 फीट 1 इंच लंबी है और इसका व्यास 7.9 इंच है।
इसमें 8 किलो विस्फोटक लगाकर इसे बेहतरीन मारक मिसाइल बनाया जा सकता है। क्योंकि जो नाग है वो शोल्डर फायर था कि कंधे से रख के फायर करते हैं, मगर जब आप इसको किसी हेलीकॉप्टर में करते हैं तो उसकी मैनेवरेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है और उसका रेंज है। इसके अलावा इसमें जो सबसे बड़ी कैपेबिलिटी आई है वो टॉप अटैक, ऊपर से अटैक करेगा, ऊपर से, और वो बहुत डेंजरस होता है क्योंकि साइड अटैक्स में, क्योंकि आप इसको जब ऊपर से फायर करिएगा तो फायर एंड फॉरगेट करने के बाद ये ऊपर से टैंक के ऊपर में फायर करता है, तो टैंक की बर्बादी या टैंक को बर्बाद करना या फील्ड फोर्टिफिकेशन को बर्बाद करना या उनके गन पोजीशंस को बर्बाद करना, इसकी बहुत तरीके से अब इसका यूज हो सकता है। सेना इस ध्रुवास्त्र मिसाइल को ध्रुव हेलीकॉप्टर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर समेत दूसरे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में लगा सकती है। हेलिना के सफल परीक्षण के बाद डीआरडीओ और सेना के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। अब एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के लिए भारत को दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हेलिना नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये हेलीकॉप्टर से दागी जाती है। इसमें 8 किलोग्राम वॉरहेड लगाकर बड़े से बड़े और खतरनाक टैंक, बंकर या बख्तरबंद वाहन को उड़ाया जा सकता है। इस मिसाइल के गिरते ही दुश्मन का टैंक कंकाल में बदल जाएगा। वहीं भारतीय सेना ने ओडिशा के तट पर भी दुश्मनों को अपनी ताकत दिखाते हुए अपनी अकूत ताकत का एक और नमूना पेश किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पृथ्वी 2 मिसाइल ने हाई एक्यूरेसी के साथ अपने लक्ष्य पर निशाना लगाया। पृथ्वी 2 मिसाइल की टेस्टिंग जानबूझकर रात में की गई ताकि सटीकता और मारक क्षमता की जांच की जा सके। भारत के खिलाफ लगातार साजिश रच रहे चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों को एक और झटका लगा है। पृथ्वी 2 मिसाइल की मारक रेंज 350 किलोमीटर है। ये मिसाइल सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल मिसाइल है। इसके नाक पर यानी ऊपरी हिस्से पर 500 से 1000 किलोग्राम के पारंपरिक या परमाणु हथियार लगाए जा सकते हैं। ये दुश्मन के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को धोखा देने में सक्षम है। साल 2019 से अब तक चौथी बार इसका यूजर नाइट ट्रायल किया गया और हर बार इसने सफलतापूर्वक टारगेट को ध्वस्त किया। पृथ्वी 2 मिसाइल भारत की सभी मिसाइलों में सबसे छोटी और हल्की मिसाइल है। हिंदुस्तान अब अपने दुश्मनों को धूल चटाने के लिए जमीन से लेकर आसमान तक और समंदर में भी सबक सिखाने की जोर शोर से तैयारी कर रहा है। यानी अब भारतीय सेना अपने दुश्मनों पर चौतरफा हमला कर सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान में इंसानों की वक़्त जानवरों से ज्यादा नहीं रह गई है। अगर आपको ये सच्चाई देखनी हो तो पाकिस्तान से आ रही इन तस्वीरों को जरूर देखिएगा। इंसानियत को मुंह चिढ़ाने वाली ये तस्वीरें पाकिस्तान की सूरत हाल बता रही हैं। पाकिस्तान में लोग रोटी के चंद टुकड़ों के लिए एक दूसरे को कुचल रहे हैं, एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं और एक पैकेट आटा पाने के लिए गिद्धों की तरह टूट पड़ रहे हैं। लेकिन इस बदहाली के बीच एक तस्वीर ऐसी भी है जो शर्म से सिर नीचा कर देगी। जहां लोग एक दाने के लिए तरस रहे हैं, वहीं पाकिस्तान के पुलिस वाले अपने घरों में आटे से भर रहे हैं। पाकिस्तान में आम लोगों की भूख ने दुनिया को हैरान परेशान कर रखा है। कंगाल पाकिस्तान की ये 3 तस्वीरें शहबाज शरीफ सरकार की असलियत बताने के लिए काफी है। जहां एक तरफ पाकिस्तान में आटे के लिए हाहाकार मचा हुआ है, वहीं पुलिस वाले गाड़ी में भरकर आटा अपने घर ले जा रहे हैं। और पाकिस्तान की दूसरी तस्वीर में आटे के लिए मारामारी हो रही है, लोग एक दूसरे पर टूट पड़ रहे हैं। जबकि तीसरी तस्वीर में लाइन में खड़े लोग सस्ता आटा लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। 23 करोड़ आबादी वाले पाकिस्तान में आटा इतना महंगा हो चुका है कि 4 से 5 करोड़ लोग चाहकर भी आटा नहीं खरीद सकते और जो लोग आटे की बढ़ी हुई कीमतों पर आटा खरीद सकते हैं, उन्हें भी इसके लिए जूझना पड़ रहा है। पाकिस्तान की जिस तरह से स्थिति है और जो श्रीलंका में आप देख रहे हैं, इसी तरह और जहां पर भी डिफॉल्ट है, ये डेट के चंगुल में पड़ गए हैं। ये पूरे के पूरे कराधारा इनके यहाँ के जो हुक्मरानों का, आर्मी का, डीप स्टेट का हाथ है। तो बहुत त्रासदी आने वाली है और त्रासदी से निकलना बड़ा असंभव है। हाँ, थोड़ा रिलीफ कहीं इधर उधर मिल जाएगा, भीख की कटोरी लेके जा रहे हैं
और वो कह रहे हैं कि हमारा फ्लड हुआ तो यूएन से पैसे ले लो, किसी तरह से वो निकालना चाह रहे हैं। स्थिति मर सुधरने वाली नहीं है। देखिए, पेट की भूख इंसान को कैसे जानवर बना देती है। ये शख्स आटे के लिए लाइन में लगे लोगों को कैसे धक्का दे रहा है। कोई गंदे नाले में गिर रहा है तो कोई लड़खड़ाता हुआ दूर जा गिरा। लेकिन सवाल है कि पाकिस्तान की इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है। और आवाम के साथ वाकई बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। जब इतनी महंगाई हो जाए, आटा तो एक ऐसी चीज है जो हर इंसान का हक बनता है। इम्पोर्टेंट ये है, और वो भी 13 डिफरेंट जमातें जो हैं, उनका एक वो छानबूरा इकट्ठा हुआ है। वो उन्होंने अपने आप को कहते हैं हम हुकूमत हैं, एक ही दूसरे से बात नहीं मिलती। रोजाना तो आपस में लड़ाइयाँ हो रही होती है। कभी वो राजी करने जा रहे होते हैं MQM वालों को, कभी वो राजी करने किसी और को जा रहे होते हैं। आजकल तो जो तोड़ फोड़ हो रही है, आप इलेक्शन की तैयारी हो रही है मेरा। बलूचिस्तान की ये तस्वीरें पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली और भुखमरी को बताने के लिए काफी है। देखिए किस तरह से लोग एक पैकेट आटे के लिए जान की बाजी लगाकर टूट पड़े और हालात को काबू में करने के लिए सुरक्षा कर्मियों को हवा में फायरिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये तस्वीरें पाकिस्तान के कराची की हैं, जहां सरकार द्वारा सस्ती कीमतों पर आटे की बोरियां बांटने के लिए कुछ ट्रक भेजे गए। लेकिन इसके बाद वहां हजारों लोग पहुंच गए और हालात इतने खराब हो गए कि भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस और सुरक्षा बल के सैनिकों को बुलाना पड़ा। देखिए सस्ते आटे की चाहत में लोग कैसे एक दूसरे के ऊपर टूट रहे हैं, जैसे किसी को किसी की जान की परवाह ही नहीं। और जो पाकिस्तान की हाल बद से बेहतर हो रही है। फिर बताऊंगा कि वो IMF का 1.1 बिलियन का जो 9th उसका ये था कि उसके बाद उनको एक मिलना था, वो तो अभी भी नहीं मिला है। मगर कल ही सैयद असीम मुनीर जो हैं उनके चीफ, वो गए थे सऊदी अरेबिया वही भीख की कटोरा लेकर के, और मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया उनको $6 बिलियन देने के लिए तैयार है। मगर ये $6 बिलियन जो आएगा वो तेल के इसके आएगा, और उनकी जो ये है लोन जो अभी 262 के आसपास में $बिलियन के आसपास है, वो बढ़ता ही जाएगा। जहां पाकिस्तान आटे की भारी कमी से जूझ रहा है, वहीं कुछ व्यापारी मौके का फायदा उठाकर कालाबाजारी में जुटे हैं। ये व्यापारी पाकिस्तान में सस्ते दामों में गेहूं खरीदकर अफगानिस्तान में भारी मुनाफा कमा रहे हैं। तस्वीर में दिखाई दे रही गेहूं से लदी ये ट्रकें अफगानिस्तान रवाना होने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में सिर्फ आटा ही नहीं, बल्कि दूध चावल से लेकर चिकन तक, खाने के तेल से लेकर पेट्रोल डीजल तक लोगों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई का आलम यह है कि मुद्रास्फीति दर 24.5% के हाई पर पहुंच गया है। कीमतों में तेजी ने लोगों को दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया है। पिछले साल पाकिस्तान में 1 किलो प्याज की कीमत लगभग 36 रुपए थी, लेकिन अब यही प्याज 220 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। पिछले साल पाकिस्तान में प्रति किलो दूध की कीमतें 114 रुपए थी, लेकिन अब ये कीमतें 150 रुपए को पार कर चुकी हैं। आटा, दाल, चावल हो या फिर पेट्रोल डीजल, इन सब के साथ सबसे जरूरी चीज रसोई गैस यानी LPG की किल्लत भी पाकिस्तान में परेशानी का सबसे बड़ा सबब बनती जा रही है। देश के कई शहरों में लोग बिना LPG के जीवन बसर करने को मजबूर हैं। और गैस की कीमतों की बात करें तो पाकिस्तान में कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 10,000 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गया है। इसी तरह एक पैकेट ब्रेड 90 से 100 रुपए, सरसों का तेल लगभग 550 रुपए प्रति किलो, बासमती चावल 150 रुपए किलो, मूंग दाल 252 रुपए किलो और 1 किलो चिकन लगभग 400 रुपए का मिल रहा है। वर्ल्ड के इन्फ्लेशन के अंदर में ऐसी इन्फ्लेशन आपको कहीं कहीं वेनेजुएला में दिखाई देगा या ऐसे जगहों में दिखाई देता है, तो ये बहुत हाई है, जिसके कारण
डिवास्टेशन है, वहां के जो पाकिस्तान रुपीस का डिवैल्यूएशन है, उनका फॉरेक्स रिजर्व पहले भी बताया था, जिससे कि उनके पास पैसे $5.6 बिलियन हैं। तो देखिए, ये केवल नहीं कि आटा, दूध, चावल, चिकन, तेल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, कोई चीज भी जो एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लिए होती है, जो उनके जीने मरने के लिए होती है चीजें, उनके लिए तो ये ऐसा मार है कि इससे उभर पाना मुश्किल है। साल 1971 के युद्ध में जब पाकिस्तान भारत से हार गया था, तब पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने एक भाषण में कहा था कि अगर पाकिस्तान को परमाणु संपन्न देश बनाने के लिए उसके नागरिकों को घास फूस भी खानी पड़ी तो वो इसके लिए तैयार रहेंगे। और आज पाकिस्तान में यही हो रहा है। आज पाकिस्तान के पास परमाणु बम तो है, लेकिन अपने लोगों का पेट भरने के लिए आटा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक तरफ पूरी दुनिया पाकिस्तान की भुखमरी और लाचारी को देखकर परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के हुक्मरान अब भी एक दूसरे से लड़ने और देश को लूटने में नए नए तरीकों में लगे हुए हैं। हर रोज पाकिस्तान से आ रही खबरें बता रही हैं कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई जल्द कुछ नया खेल करने वाली है। फिर से अपने किसी एक नए प्यादे को सत्ता में बैठाने की तैयारियों में लगी हुई है। देश की राजनीति हो या फिर कानून व्यवस्था, सब पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के इशारे पर ही चल रहा है। कायद-ए-आज़म के बाद पाकिस्तान की तरक्की सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, वो इमरान खान है। इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल को सिर्फ इमरान खान संवार सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान चुनाव आयोग ने अवमानना के एक मामले में इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है, जिसकी वजह से इमरान खान जेल की सलाखों के पीछे पहुंच सकते हैं। वहीं इमरान ने शहबाज शरीफ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो उन्हें राजनीति के रास्ते से हटाना चाहते हैं। अब इनकी कोशिश है किसी तरह इमरान खान को मैच से डिस्क्वालीफाई किया जाए कि खेले ही ना, इसको किसी तरह नाअहल किया जाए, इसके ऊपर केसेस करो। हर किस्म के मेरे ऊपर केसेस किए। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इमरान खान के साथ पीटीआई के नेता असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ भी जमानती वारंट जारी किया है। चुनाव आयोग के इस फैसले पर पीटीआई नेता भड़क उठे। हजारों लाखों करोड़ों लोग इमरान खान साहब के साथ है और कोई भाई का नाम जो है ना उनके तक नहीं पहुंच सकता। देखिए, हमें इस बात का फख्र है कि हमारा लीडर न भागता है और न घबराता है, न नून लीग के नवाज शरीफ की तरह जब थोड़ा सा सख्त वक्त आए तो मुझसे भागता है। जिस तरह से इमरान खान साहब ने कभी इस कौम को मायूस नहीं किया, इंशाल्लाह ये कौम भी कभी इमरान खान को मायूस नहीं करेगी। और हर बार जब इन्होंने उसे कंडे इस्तेमाल करने की कोशिश की इम्पोर्टेड हुकूमत ने, पूरी कौम, फैमिलीज, बच्चे, बुजुर्ग इमरान खान साहब के साथ खड़े और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। बता दें कि इमरान खान ने अगस्त 2022 में इस्लामाबाद में एक रैली के दौरान एक महिला जज के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। इसके साथ ही इमरान ने आला पुलिस अधिकारियों, चुनाव आयोग के खिलाफ भी बयान दिया था। लेकिन शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले इमरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। मेरे ऊपर दहशतगर्दी का एफआईआर काट दी, मुझे पकड़ने आ रहे थे, जेल में डालने आ रहे थे, और मैं आप सबको बताऊं, मैं तैयार बैठा था, बैग अपना मैंने पैक किया हुआ था, जेल के लिए मैं तैयार था। चुनाव आयोग के फैसले के बाद पीटीआई नेता असद उमर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। चुनाव आयोग का जमानती वारंट जारी करने का फैसला हाईकोर्ट के फैसले का अपमान है। मामले की तारीख 17 जनवरी को कर दी गई, जो नियमों के खिलाफ है। ये चुनाव आयोग के सदस्यों का एक और पक्षतापूर्ण फैसला है। वो हाईकोर्ट में अवमानना का मामला दायर करेंगे। जहां एक तरफ पाकिस्तान के अवाम दाने दाने को तरस रही है, वहीं शहबाज सरकार और मुख्य विपक्षी दल तहरीक-ए-इंसाफ के नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में जुटे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या अवाम
इन सियासतदानों के ऐशो आराम के लिए लाइन में लगकर सिर्फ वोट देने के लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका आज का दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको सावधान भी रहना है और मैं सुमित चौधरी अब आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ आपसे विदा लेता हूं।